Welcome back to my YouTube channel Code Buzz. Today we are here to solve lead code question number 1470 shuffle the array. सॉरी मैं 2 दिन से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें टू एन एलिमेंट्स जो है वो हैं एंड हमारे एलिमेंट्स गिवन ऐसे x1 y1 x1 x2 x3 x4 xn तक, देन y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn तक। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है एरे इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड डॉट 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 xn y। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास 2 5 1 3 4 7 एरे है, तो हमें जो 2n एलिमेंट्स हैं उसके n एलिमेंट तक जाना है। n एलिमेंट के बाद जो हमारा पहला एलिमेंट ये है एंड दूसरा एलिमेंट ये है, इन दोनों को एक साथ लेके आना है। फिर दूसरा हमारा 5 है एंड 4 आएगा एक साथ। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। x1 इज इक्वल टू x2, x2 इज इक्वल टू 5, x3 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू 7। तो हम पहले क्या करेंगे, x1 y1 करना है, तो x1 2 एंड y1 3, तो 2 3 हमारा आंसर हो गया पहले। ठीक है, फिर x2 5 एंड y2 4, तो 5 4 हो गया एंड लास्ट में हमारा बच 7। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। एक तरीका इसको जो ब्रूट फोर्स तरीका होता है वो सॉल्व करने का होता है कि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें एंड जो हमारे एरे 1 से हम एक एलिमेंट लें, फिर एक एरे 2 से एलिमेंट लें एंड उन्हें एक थर्ड एरे में स्टोर कर लें। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, पर हम उस सबसे ऑप्टिमाइज एंड बेस्ट तरीका यूज़ करेंगे। इंटीजर आंसर जो हमारा एरे है उसका साइज लेते हैं हम, एक तरीका होता है वैसे, न्यू टेंट टू की पावर 2 इंटू एन। ओके, एंड हमारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2 इंटू एन। ओके, आई करेंगे इंक्रीज बाय 1। ओके, बाय 1 कर देंगे। एक हम काउंट वेरिएबल बनाएंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे उसे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे आंसर ऑफ आई में स्टोर कर लेंगे हम नम्स ऑफ आई को। ठीक है, एंड हमारा जो आंसर आई प्लस 1 होगा हमारा स्टोर होगा नम्स ऑफ एन प्लस आई एंड हम काउंट को इंक्रीज करेंगे काउंट प्लस 2 से, तब बाय 2 इंक्रीज करेंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। बहुत सिंपल सा ये तरीका है, रन करके देखते हैं हमारा आंसर ठीक है। ओके, आउट ऑफ बाउंड्स, तो ये कितनी बार चलेगा, सॉरी हमने गलत कर दिया, इश एन टाइम चलेगा 3 बार, यस 3 बार चलेगा, तो 3 ही बार चलाना है ना, सिंपल। रन करके देखते हैं रॉन्ग आंसर क्या इशू आया हमारे पास। 2 करेक्ट आया, 5 करेक्ट आया, 1 4 हमने कुछ गलती की तो ये हमारे पास 0 आया। जस्ट वेट अ सेकंड, फैन ऑन कर देता हूँ। यस, तो हमारे पास काउंट जो आई प्लस, ओ सॉरी हमने क्या गलती करी, सॉरी आई एन प्लस आई, ये सिंपल सी मिस्टेक थी हमारी। अब रन करके देखते हैं एक बार। अभी भी कुछ इशू है हमारे पास। ये हमारे पास क्या इशू है, काउंट प्लस 1, सॉरी ये होगा हमारा काउंट में स्टोर, आई नहीं होगा, एंड ये भी हमारा होगा काउंट में। एक छोटी सी मिस्टेक,
सॉरी फॉर दैट, हमारा जो टेस्ट केस है वो एक्सेप्ट हो चुका है एंड इसे आप सबमिट करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम है वो आएगा, हमारे पास क्या टाइम आया, हमारे 0 ms टाइम आया एंड 100% जो हमारे जावा यूज़र्स को हमने बीट किया। ओके, तो एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं ट्राई रन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हमें क्या करना था, पहले जो मतलब हाफ एरे है वो उसका पहले एलिमेंट लेना था एंड जो अदर हाफ एलिमेंट है उसका पहले एलिमेंट लेना था, उन्हें एक साथ रखना था। तो हमने क्या किया, पहला लूप चला नम्स ऑफ आई हमारे पास सपोज की ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला नम्स ऑफ आई था 2 को हमने स्टोर कर लिया आंसर ऑफ काउंट की वैल्यू 0, मतलब पहले इंडेक्स में हमने स्टोर कर लिया। फिर काउंट को हमने इंक्रीज बाय 1 किया तो हमारा काउंट +1 हो गया 1। और नम्स ऑफ n प्लस आई हमारा क्या होगा, नम्स ऑफ n प्लस आई होगा। सपोज इस केस में हमारे पास n इक्वल टू 3 था, तो 3 + 0 इक्वल टू 3। तो हमारी 3 लोकेशन क्या होगी, ये लोकेशन होगी क्योंकि हम 0 से इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो 0 1 2 3, तो 3 एंड 2 हमने एक साथ लेके आ गए एंड काउंट को इंक्रीज़ किया बाय 2। ठीक है, तो पहले जब हमारा लूप चला तो उसमें हमारा जो नंबर था 2 एंड 3 वो हमारा एक साथ आ गया। ठीक है, देन काउंट को इंक्रीज़ कर दिया हमने बाय 2, तो काउंट की वैल्यू 0 1 0 या 1 नहीं रही, काउंट की वैल्यू हो गई हमारी अब 2, क्योंकि काउंट 0 + 2 क्या हुआ, काउंट की वैल्यू हो गई 2, सिंपल। काउंट की वैल्यू 2 हुई। अब हम नम्स ऑफ आई क्या था हमारा 5 को स्टोर कर लिया हमने नम्स ऑफ आंसर ऑफ 2 में, मतलब यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे आंसर ऑफ 2 क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि नम्स ऑफ आई क्या था हमारा, नम्स ऑफ आई था हमारा 5। ओके, नम्स ऑफ आई, फिर नम्स ऑफ आई +1 n+1 होगा हमारा 4 होगा हमारा, यहाँ पे भी 4 होगा। तो हम 4 को स्टोर कर रहे हैं काउंट +1, काउंट की वैल्यू थी हमारी 2 + 1 3th लोकेशन पे, आंसर की जो एरे है उसकी 3th लोकेशन पे हम क्या स्टोर कर लेंगे 4, सिंपली। ठीक है, सिंपल। लास्ट में हम क्या करना था, लास्ट में हमारा लास्ट लूप चला, ठीक है, i < n, ठीक है, एंड फिर हमने किया, अब हमारा जो काउंट की वैल्यू हो गई वो बाई 2 से फिर इंक्रीज़ हुई, बाई 2 से फिर इंक्रीज़ हुई, तो वो उसका जो आउटपुट आया वो हो गया 4, काउंट की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, आंसर ऑफ नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू है, नम्स ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ 2 क्या था हमारा 1, यहाँ पे नम्स ऑफ 2 को अगर देखें तो 1 है। नम्स ऑफ 2 को हमने स्टोर कर लिया एरे ऑफ 4 में, एरे ऑफ 4 मतलब यहाँ पे एरे ऑफ 4 में स्टोर कर लिया तो हमारा 1 आ गया यहाँ पे। एंड फिर नम्स ऑफ आई को देखा हमने, नम्स ऑफ n प्लस आई क्या होगा हमारा, n की वैल्यू क्या है हमारी 3 एंड i की वैल्यू है हमारी 2, तो नम्स ऑफ 5 क्या होगा, नम्स ऑफ 5 हमारा हो गया 7, नम्स ऑफ 5 हो गया हमारा 7, नम्स ऑफ 7 को हमने स्टोर कर लिया काउंट +1 मतलब 2 + 1 4 + 1 5 फिफ्थ लोकेशन, तो हमारा 7 आ गया यहाँ पे। फिर हमने काउंट की वैल्यू इंक्रीज तो कर दी बट वो आगे लूप नहीं चलेगा एंड लास्ट हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा एंड हम अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था शफल दी एरे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप रनिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।